अपनी ऊर्जा और टाइम का सही से इस्तेमाल करना सीखें दोस्तों। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले किसी के काम के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर बाद में निराश होते हैं। अगर आपकी लाइफ के भी कुछ गोल है तो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी बुक द आर्ट ऑफ सिंग, नो ना कहने की कला। उत्तर बताते हैं कि मैं पहले लोगों को खुश करने में लगा रहता था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपके कलीग या आपके फ्रेंड में किसी का फ़ोन आया और आप तुरंत अपने सारे काम साइड में करके उसकी ज़रूरत के लिए चले जाते हो, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि आपको हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसे तरीके से हुई है कि अपने शिक्षक, बॉस या बड़े लोगों के बारे में ये समझाया जाता है गया है कि किसी के काम के लिए ना मत कहो, और ये चीज़ हमारे लिए बड़े होकर नुकसानदायक का सबक बनती है। ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो ना की कला को सीखना होगा। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक। मान लेते हैं कि आप अपने किसी काम को कर रहे हैं और आपको किसी का फ़ोन आया और आप उसके काम के लिए चले गए और वहां जाकर आपको 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं। अब आपको आपके काम के लिए 2.5 घंटे लगेगी, जिसकी वजह से आपका वर्क डिले होता है। लेकिन यही 2 घंटे आपको अपने गोल को अचीव करने में भी लगा सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर किसी के काम के लिए ना कहना है, बल्कि इसमें आपको ये भी देखना है कि आपको किससे कितना फ़ायदा होने वाला है। बस आपको जो फालतू के लोग हैं उनको ना बोलने की कला को सीखना होगा। चलिए सीखते हैं कि कैसे लोगों को ना बोले। कैसे लोगों को ना बोले। बहुत से बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने सामने वाले को व्यक्ति को काम के लिए ना करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति को बुरा फील होगा, और ऐसा नहीं है। बात ये भी है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए बार बार बुलाने पर चले जाते हैं या ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं तो इससे सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए उत्तर हमें बताते हैं कि कभी कभी ना करना भी सीखो, जिससे सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति की मदद ना करें। हर इंसान की अपनी कुछ को भी समझे। जब आप अपने लिए टाइम और एनर्जी का झुकाव महसूस करेंगे तभी आप सामने वाले व्यक्ति की भी मदद कर पाएंगे। याद करिए, फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी के कारण सबको अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। सबसे पहले आप खुद की मदद करिए, तब आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद भी खतरे में आ सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है। और हमें बताते हैं कि लोगों को ना कैसे बोलें। हमारे पास इतना काम है या हम किसी काम के गोल पर काम कर रहे हो, इसे आपको हर हफ्ते में कंप्लीट करना है। जब आप ही बताइए कि आप दूसरों के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये कह सकते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, या आप उस व्यक्ति को कोई और भी रास्ता बता सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दूसरे, जब आप लोगों को हाँ बोलते हैं जिससे आपका टाइम और एनर्जी भी लगती है। इसलिए उत्तर हमें बताते हैं कि लोगों को ऐसा फील ना होने दें कि आप उन्हें ठुकरा रहे हैं, और ये सब आपके अंदर के डर की वजह से होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को भी ये बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और ऐसे अंदाज में कहे कि आप सामने वाले व्यक्ति को आदर दिखा सकते हैं। नए शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग करिए। इधर उत्तर हमें बताते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ आओ, तो आप उस व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि मैं एयरपोर्ट पर जाता ही नहीं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को भी बुरा नहीं लगेगा। बहाना बनाने से भी बचें। मेरी कार दुकान पर रह गई है और मेरे पास चाबी अभी नहीं है, तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं बाद में जा सकूंगा। इसलिए उत्तर हमें बताते हैं कि कोई भी बहाना बनाने से बचें। साफ इनकार कर दे। अगर कोई आपसे टाइम मांगता है तो आप उसे बता सकते हैं कि मुझे 5 बजे जिम जाना है या मुझे 8 बजे पार्टी में जाना है। जब आप अपनी रीज़न बताएंगे तो लोगों को मना करके बाउंड्रीज क्रिएटिव कर लेते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि वो आपके लिए कमिटमेंट को नहीं तोड़ना चाहता है। जब आप कमिट कर लेते हैं तो लोग वो भी बुरा नहीं लगेगा।
क्योंकि लोगों नहीं चाहते हैं कि वो आपके कमिटमेंट को तोड़े, इसलिए आपको ना करने की कला को सीखना चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि आप उन्हें दूसरा विकल्प सजेस्ट कर सकते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं आपके 4 कामों में से एक काम कर सकता हूँ, या आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं 5 बजे फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे अंदाज से मना करें ना करने जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा फील हो, या आप उससे बता सकते हैं कि मैं आपके 4 कामों में से एक काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए काम के लिए 8 बजे फ्री हो सकता हूँ। आप रीज़न बता सकते हैं। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर देंगे तो आप गलत हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तब तो उससे भी कुछ नहीं होगा जिसने इस दुनिया को बनाया है। इसलिए आप यही कमिटमेंट करिए कि आप पहले खुद के लिए टाइम निकाल कर खुद को बेहतर बनाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को भी बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें और चैनल